और जब फोर्थ बन गया, इस फोर्थ के ऊपर अब हमने कैसे कैसे मिलाया, अब हमने मिलाया कि इसके ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम का हाइड्राइड है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फिफ्थ बनाइए। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मतलब रिडक्शन। और जो रिडक्शन है तो किसका रिडक्शन होगा सर, क्या एल्डिहाइड का रिडक्शन करना है, क्या हमको अल्कीन का रिडक्शन करना है, हमको बेंजीन का रिडक्शन करना है, किसका करना है? जो एल्डिहाइड डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होता है तो क्या दोनों का रिडक्शन करना है, या केवल एल्डिहाइड का करना है, केवल अल्कीन का करना है, किसका करना है? तो ध्यान देना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन करेगा और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन करेगा। जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड और अल्कीन आपस में कंजुगेशन में होता है तो दोनों का रिडक्शन करता है। ध्यान दीजिएगा कि जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ कराते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन या एसिड अगर होता है यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, तो उस केस में डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन होगा और इस एल्डिहाइड का भी रिडक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि एल्डिहाइड के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का हाइड्राइड एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इसको तोड़ सकता है और यहाँ पे O माइनस बाद में OH में कन्वर्ट कर देगा। और चूंकि E डबल बॉन्ड डी, C डबल बॉन्ड डी है, यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो हाइड्राइड एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी रिएक्शन करेगा और इस अल्कीन का भी रिडक्शन करेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कभी अल्कीन और एल्डिहाइड आपस में रेजोनेंस में ना हो तो उस केस में डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करते हैं, हम केवल एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं। लेकिन यहां मैंने इस कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश किया कि जब ये कंजुगेशन में होंगे तो हमको डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन करना है और हमको एल्डिहाइड का भी रिडक्शन करना है। और जब दोनों का रिडक्शन करना है तो क्या बनने वाला है, PH CH2 और CH2OH, मतलब 3 कार्बन का OH। तो इसी पर्टिकुलर अब मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं, ये आपका हो गया बेंजीन, ये आपके 3 कार्बन, ये हो गया आपका OH, ये हो गया आपका फिफ्थ, मतलब pH मैंने ऐसे लिख दिया, CH2 और यहां CH2OH, तो CH2 ये CH2OH, ये बन गया आपका फिफ्थ। ये जो फिफ्थ बन गया, इस फिफ्थ के ऊपर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है। सोचिए सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है, चैप्टर दिख रहा है अल्कोहल, तो बच्चा दिमाग क्या लगाएगा, डिहाइड्रेशन करा देते हैं और डिहाइड्रेशन करा के HOH निकाल कर डबल बॉन्ड बना देते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है बेटा कि जब इस H प्लस को लेकर वाटर के रूप में इसको निकालोगे और कार्बोकेटाइन बनाओगे तो बेंजीन जिसके पास पैसा है ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कर देगा, और जो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कर देगा तो साइक्लाइजेशन कर देगा, और जो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करके साइक्लाइजेशन कर देगा तो सोचो एक नीम रिएक्शन खुल गया। ये कौन सा नीम रिएक्शन है? ये नीम रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। कि जब कभी बेंजीन दिखाई दे, जब कभी अल्कोहल दिखाई दे, जब कभी H प्लस दिखाई दे, तो हमें अल्कोहल H प्लस के द्वारा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर देना है और उसी कार्बोकेटाइन का बेंजीन के साथ रिएक्शन कर देना है और अल्काइल बेंजीन बना देना है।